स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत रुचिरा तृतीयो भाग में शब्द रूपाणी यानी शब्द रूपों पर चर्चा करेंगे। शब्द रूपाणी चर्चाओं में हम आज सर्वनाम शब्दों की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राम शब्द रूप किए थे। उस राम शब्द की रूप की तरह ही मैंने आपको घर से बालक शब्द रूप बनाने के लिए कहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपने बालक शब्द के शब्द रूप बना लिए होंगे। और उसके साथ में मैंने धातु रूप करवाए थे लट लकार के, यानी वर्तमान काल के धातु रूप भी करवाए थे। और कुछ घर से गृह कार्य के रूप में दिए थे, वो भी आपने कर लिए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आज हम शब्द रूपाणी के दूसरे पार्ट में हम आज सर्वनाम शब्दों को करेंगे। सर्वनाम शब्दों में आज है एतत् पुल्लिंग। देखो, संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और संस्कृत में 3 ही वचन होते हैं और विभक्तियां 7 होती हैं। सर्वनाम शब्दों में संबोधन का रूप नहीं होता, उसकी 7 विभक्तियों तक ही इसके शब्द रूप लिखने होते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसे सर्वनाम शब्द ये रेड पेन से लिखा हुआ है, तो आपने भी रेड पेन से लिखना है। एतत्, इसको भी आप रेड पेन से लिख के आगे पुल्लिंग कोष्टक में लिख दें। उसके बाद विभक्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, इनमें रेड पेन का प्रयोग करते हुए इनको आप स्टार्ट लिखेंगे। अब इसके बाद अब शुरू करते हैं। एतत् पुल्लिंग। एतत् मीन्स यह होता है। देखो, प्रथम व्यक्ति है ऐसा है, एतौ, एते, ऐसा मीन्स यह है, एतो मीन्स ये दोनों, और एते मीन्स ये सब। एक वचन का अर्थ है यह, एतौ द्विवचन का अर्थ है ये दोनों, और एते बहुवचन का अर्थ है ये सब। एतम द्वितीय व्यक्ति है एतम, एतौ, एतान, एतम, एतौ, एतान। तृतीय है एतेन, एताभ्याम, एतई, एतेन, एताभ्याम, एतई। चतुर्थी व्यक्ति है एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी है एतस्मात्, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्। और सप्तमी है एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। ये एतत् पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप थे। अब है एतत् स्त्रीलिंग। एतत् का अर्थ यह होता है। अब स्त्रीलिंग का शब्द रूप है ऐसा, एते, एताः। इस ऐसा का अर्थ भी यह है, एते का अर्थ ये दोनों, और एताः ये सब। ये स्त्रीलिंग में है, ऐसा, एते, एताः। द्वितीय एताम, एते, एताः, एताम, एते, एताः। तृतीय एतया, एताभ्याम, एताभि, एतया, एताभ्याम, एताभि। चतुर्थी एतस्यै, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः। उसमें चतुर्थी एतस्मै था पुल्लिंग में, इसमें एतस्यै, एताभ्याम, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः। पंचमी है एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः। षष्ठी एतस्याः, एतयोः, एतासाम्,
एतासाम। सप्तमी एतस्याम, एतयौ, एतासु, एतस्याम, एतयो, एतासु। ये एतत् स्त्रीलिंग शब्द रूप। अब एतत् नपुंसकलिंग में है। नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति दोनों समान होती है और उसके बाद में तृतीया से लेकर सप्तमी तक के जो शब्द रूप हैं वो सेम पुल्लिंग शब्दों की तरह ही चलेंगे। जो पुल्लिंग में तृतीय व्यक्ति में है वहाँ से लेकर तृतीया से लेकर सप्तमी तक के जो शब्द रूप हैं वो पुल्लिंग की तरह चलेंगे। तो एक बार एतत् नपुंसकलिंग शब्द, एतत् का अर्थ यह है एते ये दोनों, एतानि ये सब, ये नपुंसकलिंग शब्दों के साथ आते हैं, इसलिए नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। एतत्, एते, एतानि, द्वितीय एतत्, एते, एतानि। उसके बाद देखो तृतीया व्यक्ति से, तृतीया व्यक्ति एतेन, तो पुल्लिंग में भी एतेन था। एताभ्याम, एतैहि, एतेन, एताभ्याम, एतैहि। चतुर्थी एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी में एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी में एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्यः, एतयोः, एतेषाम्। सप्तमी में एतस्मिन्, एतयोः, एतेषुः। तो ये था एतत् नपुंसकलिंग शब्द। अब विशेष दे रखा है सर्वनाम शब्दानाम संबोधने रूपाणी न भवन्ति, यानी सर्वनाम शब्दों में संबोधन रूप नहीं होते हैं। अब उसके बाद तत् पुल्लिंग का, तत् मीन्स वह, तत् का अर्थ होता है वह, इसकी रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। तत् का अर्थ वह। अब इसकी पर विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये ऊपर लिखा हुआ है। अब प्रथम विभक्ति स मीन्स वह, तौ वे, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, सह तौ तेह, सह तौ तेह। द्वितीय तम, तौ तान, तम तौ तान। तृतीय व्यक्ति तीन, ताभ्याम तै, तस्मै, ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी तस्मात्, ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी तस्य, तयो, तेषाम्। सप्तमी तस्मिन्, तयो, तेषु। तो इसी तरह से जैसे एतत् का रूप पड़ा था वैसे ही रूप है ये। जैसे इसमें स तौ ते, तो एतत्, एतौ, एते। इसमें एतम, एतौ, एते, एतान, फिर एतेन, एताभ्याम, एतै। तो एक जैसे ही शब्द रूप में मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो इनके शब्द रूप आसानी से याद किए जा सकते हैं। तो ये था तत् शब्द पुल्लिंग, तत् का अर्थ वह है। इसमें तत् शब्द स्त्रीलिंग, सा, सा तत् मीन्स वह होता है, सा मीन्स वह, ते वे दोनों, तह वे सब, सा ते तह, सा ते तह। द्वितीय ताम, ते तह, ताम ते तह। अब क्वेश्चन में कैसे, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, यानी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। प्रश्न पूछ दिया तत् स्त्रीलिंग द्वितीय व्यक्ति बहुवचन शब्द होगा, उसमें से 4 ऑप्शन देंगे। उन 4 ऑप्शनों में से एक सही होगा, 3 गलत होंगे। तो जैसे सा दे दिया, फिर ते दे दिया, फिर ताम दे दिया और ताहा दे दिया। अब इसने द्वितीय व्यक्ति बहुवचन पूछा है तो ताहा है। अब ता का एक वचन, प्रथमा का एक वचन बहुवचन भी ताहा है और द्वितीय का बहुवचन भी ताहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब तृतीया तया, ताभ्याम, ताभी, तया, ताभ्याम, ताभी। चतुर्थी तस्यै, ताभ्याम, ताभ्य, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्य। पंचमी तस्याः, ताभ्याम, ताभ्य, तस्याः। पंचमी षष्ठी व्यक्ति तस्याः, पंचमी और षष्ठी एक वचन दोनों के शब्द रूप एक जैसे हैं। तस्याः षष्ठी में तस्याः, फिर तयो, तासाम। सप्तमी तस्याम, तयो, तासु, तस्याम, तयो, तासु। अब इसका तत् शब्द नपुंसकलिंग, तत् का अर्थ वह होता है, तत् का अर्थ वह है नपुंसकलिंग में। तत्
प्रथमा व्यक्ति देखो तत्, तत् मीन्स वह, ते वे दोनों, तानी वे सब। प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति दोनों समान होगी। उसके तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह रूप चलेंगे। तत् ते तानी प्रथमा, द्वितीय व्यक्ति तत् ते तानी, तृतीया तेन ताभ्याम तई, चतुर्थी तस्मई ताभ्याम तेभ्य, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, षष्ठी तस्य तयो तेषाम, षष्ठी है तस्य है तयो तेषाम, सप्तमी तस्मिन् तयो तेषु। तो ये तत् शब्द नपुंसकलिंग के रूप होगी, जो कि इसके प्रथमा पहली और दूसरी व्यक्ति बिल्कुल सेम रहेगी। एक वचन में भी वैसे, द्विवचन का भी वैसे, बहुवचन का भी वैसे। दोनों प्रथमा व्यक्ति के तीनों वचनों में, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन के दोनों समान, द्विवचन के दोनों समान और बहुवचन के दोनों समान रहेंगे। लेकिन तृतीय व्यक्ति से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक के शब्द रूप तत् पुल्लिंग की तरह ही चलेंगे। अब किम का अर्थ है क्या या कौन। ये किम शब्द का रूप जहाँ हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं, रेखांकित शब्द दिया होता है, रेखांकित पर शब्द को आधार मानकर हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं, वहाँ पे किम शब्द के रूप बहुत काम आते हैं। इसलिए हमें किम शब्द के रूप अच्छी तरह से पता होना चाहिए। किम का अर्थ क्या या कौन। देखो किम पुल्लिंग में इसके रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। किम का है कै, कऊ, के। कै मीन्स क्या, क्या एक के लिए, कऊ मीन्स दो के लिए आता है, और के मीन्स वे सब के लिए, के। ठीक है, कै है कऊ के। द्वितीय कम, कऊ कान, कम कऊ कान। तृतीय केन, काभ्याम कई। आपने जैसे बालक का रूप लिखा होगा, देखो वो सेम आ रहा है, बाल है, बाल कह है, बाल कऊ, बाल कहा, बालकम, बालकऊ, बालकान। इस तरह से शब्द रूप चल रहे हैं। अब है केन, बालकेन, काभ्याम, बाल काभ्याम, कई, बाल कई। इस तरह से शब्द रूप जैसे बालक का भी इसकी तरह आधार पे बन सकता है। तो अब केन, अब किम का चतुर्थी कस्मई, काभ्याम केभ्य। पंचमी आ गया कस्मात्, काभ्याम केभ्य। षष्ठी कस्य, कयो केशाम। सप्तमी में कस्मिन्, कयो केषु, कस्मिन् कयो केषु। तो ये किम शब्द पुल्लिंग का हो गया। अब है किम स्त्रीलिंग। किम का अर्थ क्या या कौन स्त्रीलिंग में है, का, के, कहा, का, के, कहा। उसके बाद काम, के, कहा, काम, के, कहा। फिर कया, काभ्याम, का भी, कया, काभ्याम, का भी। उसके बाद में है इसकी चतुर्थी व्यक्ति कस्यई, काभ्याम काव्य है। चतुर्थी कस्यई, काभ्याम काव्य। फिर पंचमी कस्याः, काभ्याम काव्य है। फिर षष्ठी है कस्याः, कयो काशाम, कस्याः कयो काशाम। और सप्तमी है कस्याम, कयो काशु। ये किम शब्द स्त्रीलिंग। अब किम शब्द नपुंसकलिंग। अब है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और विभक्ति। प्रथमा पहली और द्वितीय व्यक्ति दोनों समान। किम के कानी, किम के कानी, किम के कानी। ये प्रथमा और द्वितीय। तृतीय देखो, तृतीय से लेकर सप्तमी तक सेम पुल्लिंग शब्द की तरह चलेंगे। केन, काभ्याम कई। चतुर्थी कस्मई, काभ्याम केभ्य। पंचमी कस्मात्, काभ्याम केभ्य। षष्ठी कस्य, कयो केशाम। सप्तमी कस्मिन्, कयो केषु। ये था किम नपुंसकलिंग शब्द। अब है इसके बाद है आज का, ये तो तीन थे सब सर्वनाम शब्द के। सर्वनाम शब्द के तीन हो गए, एतत् का, तत् का और किम का। तो 3 × 3 यानी 9 तो सर्वनाम शब्द हो गए, और 10वां है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मती शब्द। कुल मिला के आज 10 शब्द रूप आपको घर पर बैठकर लिखने हैं। अब है मति शब्द। मति का अर्थ है बुद्धि। प्रथमा व्यक्ति है मति ही, मति, मत्यः, मति ही,
मती मत्य है। अब द्वितीय विभक्ति मतीम, मती, मतिहि, मतीम, मती, मतिहि। तृतीय विभक्ति मत्या, मतिभ्याम, मतिभि, मत्या, मतिभ्याम, मतिभि। चतुर्थी विभक्ति है मत्यई या मत्यये, ओबली का निशान बीच में लगा हुआ है, इन दोनों में से कोई एक शब्द लिख सकते हैं, मत्यई या मत्ये, मतिभ्याम, मतिभ्य। पंचमी मत्यः, फिर मते, इन दोनों के बीच में ओबली का निशान है। अगर आप दोनों लिखना चाहें तो बेटर है, अगर इन दोनों में से अगर आपकी एक लर्न होता है तो आप एक लिख सकते हैं। मत्यः या मते, मतिभ्याम, मतिभ्य। षष्ठी है मत्यः, इसके भी बीच में ओबलिक का निशान, मते, मत्यः या मते। पंचमी और षष्ठी एक वचन के रूप दोनों समान रहते हैं, मत्यः या मते, फिर मत्यः या मते, फिर मत्यौ, मती नाम, मती नाम, तय में बड़ी की मात्रा, फिर मत्याम या मतौ, मत्यो, मतिषु, अब मतिषु। और संबोधन में हे मते, हे मति, हे मत्य है, हे मते, हे मति, हे मत्य। तो ये मति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप थे। अब देखिए इसके नीचे देखें, एवं गति, स्थिति, शक्ति, प्रीति, कृति इत्यादि नाम इकारांत स्त्रीलिंग शब्दान रूपाणी बनती। यानी इस मति शब्द की तरह ही गति का रूप होता है, स्थिति का होता है, शक्ति का होता है, प्रीति का, कृति का, ये शब्द इनकी तरह हम बना सकते हैं। लेकिन आपको इनके रूप बस नहीं बनाने हैं, सिर्फ मति शब्द का ही रूप आपको लिखना है। तो तीन सर्वनाम, एक के तीन, फिर दूसरा सर्वनाम शब्द था तत् और तीसरा सर्वनाम था किम। तो एक के तीन है तो तीन सर्वनाम शब्द, 3 × 3 9, 3 × 9 और एक मति शब्द, तो 9 और 1 10, यानी कुल मिला के 10 आपको आज शब्द रूप लिखने हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।